राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप लोगों का हमारे नए व्लॉग में। तो आज हमारा डे 2 कटरा के अंदर, और आज हम करने वाले हैं चढ़ाई भवन की। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग 5 बजे उठ गए थे, नहा धो के हम लोग सब तैयार हैं। चढ़ाई शुरू हम सुबह से ही करने वाले थे, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ गए। फिर हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने रूम से। तो आज ही हम अपनी यात्रा जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोगों को RFID कार्ड भी बनवाना है, तो वहाँ पर भी हमको टाइम लग जाएगा। पता नहीं वहाँ पे भीड़ है कि खाली है, अभी हमें जाके पता चलेगा। तो वैसे तो काफ़ी उजाला हो गया है, 6:30-7 बज रहा था। तो यहाँ से हम लेंगे ऑटो। हम लोगों को अपने होटल के बाहर से ही ऑटो मिल गया था, तो हम लोग अपना कार्ड बनवाने के लिए आ गए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भी रश नहीं था। और देखिए ये हमारा कार्ड है, हम तीनों ने अपना कार्ड बनवा लिया है। और अब हम उसी ऑटो में बैठ के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत से लोग पैदल भी जा रहे थे, पर हमारे साथ मम्मी थी और हम मम्मी को ज़्यादा चला के नहीं ले जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो सिर्फ़ चढ़ाई करें, पहाड़ के ऊपर ही जाएं, ज़्यादा वो ना चलें ताकि वो थके ना। उनके पैरों में भी थोड़ी दिक्कत है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट तक ऑटो कर लिया था। तो ऑटो से हम जा रहे हैं अभी, और रास्तों में आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर दुकान लगी हुई है, सामान मिल रहा है। यहाँ पर भी वही प्रसाद वगैरह माता के लिए सारा सामान मिल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन से ऑटो लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे ऑटो और बहुत सारी जाने की सुविधाएं मिल जाती हैं। यही है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ऑटो वाले ने हमें छोड़ दिया था। अब यहाँ से हमारी पैदल की यात्रा शुरू होगी। अभी हम अंदर जाएंगे, हमारी अभी चेकिंग भी होगी। सामान वगैरह ज़्यादा तो नहीं ले जा रहे हम, हमारे पास सिर्फ एक बैग है, इसके अंदर पानी वगैरह, और हमने एक्स्ट्रा कुछ गर्म कपड़े रखे हैं, अगर हमें रात हो जाए तो हम कुछ और भी गर्म कपड़ों को यूज़ कर सकें। तो अभी हम जा रहे हैं, तो हमारी चेकिंग होगी। और अभी हम लगे हैं वुमेंस की लाइन में, और मेंस की लाइन अलग है। तो धीरज जी अपनी लाइन में अलग लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैं और मम्मी जी हैं। हम लोगों की चेकिंग जल्दी हो गई थी क्योंकि हमारे पास कोई सामान नहीं था, तो हम लोग जल्दी आके वेट कर रहे हैं धीरज जी का। और लीजिए धीरज जी आ गए हैं। अब हम लोग 7 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे, और अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हुए हैं, तो अभी सही लग रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, घोड़े वगैरह भी मिल रहे हैं। जैसे जिन लोगों को थोड़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो लोग घोड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। इनकी पर्सनल भी बुकिंग होती है, और शाइन बोर्ड की तरफ से भी इनकी बुकिंग होती है, तो आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पैदल ही यात्रा करेंगे। और यहाँ पर हम ले रहे हैं डंडे, हम तीनों के लिए चढ़ाई के लिए। तो हमने तीनों के लिए एक एक ले लिया था। और अब हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। यहाँ पे कुछ खास पानी नहीं है, बहुत कम पानी था, पर हमने सोचा गंगा जी को थोड़ा प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो मैं धीरज जी और मम्मी हम बस यहाँ पे आ गए थे थोड़ा देखने के लिए। मम्मी जी तो पहली बार ही आई हैं, तो उनको तो सब चीज़ हम दिखा रहे थे, सब चीज़ बता रहे थे कि क्या है यहाँ पे, क्या होता है। और बाणगंगा के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि यहाँ की स्टोरी क्या है। कि यहाँ पर जब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो वैष्णो माता ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा जी को निकाला था, इसीलिए इसको बाणगंगा कहा जाता है। और यहाँ पर वैष्णो माता ने अपने केश भी धोए थे, इसलिए इसको बालगंगा भी कहा जाता है। तो हमने वहाँ पर बाणगंगा में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हमने आगे की यात्रा शुरू की। अभी धूप नहीं निकली हुई थी, तो मौसम ठीक लग रहा था। और यहाँ पर जो बाणगंगा है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे, पानी में जा रहे थे, तो बस हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा था। फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करवाई थी यहाँ पर। और फिर हमने आगे की अपनी चढ़ाई शुरू करी। अभी शायद 8 बज गए होंगे, हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि कहीं रुककर हम थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर एक ढाबा टाइप दिखा था, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं खाया, हमने बस चाय बिस्किट ही ली थी। तो हमने सिंपल सा चाय ले लिया था, बिस्किट ले ली, और मम्मी ने चिप्स लिए थे, तो हमने बस नाश्ते में यही किया था। अभी हम लोगों को कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, तो हमने सिर्फ चाय पिया था, और चाय अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद चाय पीने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब गीता भवन। ये भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था, तो हम अंदर तो नहीं गए थे, हमने बाहर से ही दर्शन किए। मंदिर सच में बहुत सुंदर बना हुआ था। हम लोगों ने बाहर से ही प्रणाम करके अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। और अब हम लोग पहुँच गए हैं चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर
यहाँ से वैष्णो माता ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, उसी स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है। तो हमने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए थे। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। दर्शन करके फिर हमने अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। और यहाँ पर हमने मम्मी को कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल बोले थे खाने के लिए, तो मम्मी वहाँ पे अभी खीरा खा रही हैं और हमने थोड़ा सा रेस्ट भी किया। हम रेस्ट कर कर के आराम से जा रहे थे। उसके बाद हमने अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया और इस समय तक काफ़ी धूप निकल आई थी, तो गर्मी भी लगने लग गई थी। हम लोगों ने अपने स्वेटर वगैरह हटा दिए थे, काफ़ी गर्मी हो गई थी। और यहाँ से हम कटरा का व्यू देख रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था कटरा का व्यू यहाँ से। और हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और देखिए प्यारा सा मंकी भी यहीं बैठा हुआ था, बिस्किट खा रहा था। मंकी तो हमें पूरे रास्ते में मिले थे। अभी बज रहे होंगे सुबह के 11 और हम लोग पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी पे। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा खा लेते हैं खाना वगैरह। तो यहाँ पर हमने राजमा चावल खाया था, मैंने और धीरज जी ने राजमा चावल खाया था। मम्मी का कुछ अभी भी खाने का मन नहीं था तो उन्होंने सिर्फ चाय पिया था। तो लीजिए अब हम पहुँच गए अर्धकुंवारी पे और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ली हैं। अर्धकुंवारी पर आने के बाद हमने वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए, पर हम गुफ़ा में नहीं गए। हम ज़्यादा देर अर्धकुंवारी पे रुके ही नहीं थे। हमने फिर अपनी आगे भवन की यात्रा को शुरू किया था। अर्धकुंवारी पर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये पूरा रास्ता अभी बन रहा है या रेनोवेट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तोड़ फोड़ में चल रही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, जैसा कि आप देख रहे हैं सागर रत्ना वगैरह, मैकडी वगैरह सब था यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी थे और शाइन बोर्ड की तरफ से जो बना हुआ है भोजनालय वो भी था। तो अफोर्डेबल भी था और जैसा आपको पसंद हो वो सब भी आपको मिल रहा था यहाँ पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग के आसपास अब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी चलने में, लेकिन इतना कोई ज़्यादा रश नहीं था। ये मार्च का महीना चल रहा है तो अभी इतनी भीड़ नहीं है। नवरात्रों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है या फिर न्यू ईयर के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। तो अभी तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इतनी कोई ख़ास भीड़ नहीं थी, काफ़ी कम लोग थे। तो आराम से चढ़ाई हो रही थी, आराम से दर्शन हो रहे थे, कोई भीड़ नहीं थी। और हम ज़्यादा देर नहीं रुके, हम ज़्यादा देर अर्धकुंवारी पर नहीं रुके और नए वाले रास्ते से हम भवन की तरफ के लिए निकल गए हैं। तो ये वाली जो गुफ़ा पड़ती है आर्टिफिशियली बनी हुई है ये रास्ता अभी कुछ ही सालों पहले नया बना हुआ है और ये रास्ता काफ़ी अच्छा और कम चढ़ाई वाला था। तो मम्मी के लिए भी ठीक था और हम लोगों के लिए भी ठीक था, तो हमने यही रास्ता प्रेफर किया जाने के लिए। ये रास्ता वैसे तो अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ों की सुविधा है, जैसे वॉशरूम की, खाने पीने की भी स्टॉल्स वगैरह, बैठने के लिए चेयर्स, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। रास्ता तो ये बहुत अच्छा बना हुआ था। इस नए वाले रास्ते में कभी कभी लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। यहाँ पर जगह जगह वार्निंग लिखी हुई थी, तो हम ज़्यादा जगह पे ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ रहे थे। हम थोड़ा थोड़ा 10-10, 5-5 मिनट का ही ब्रेक ले रहे थे। धीरज जी देखिए बहुत आगे आगे चल रहे हैं, मैं और मम्मी बहुत आराम से चल रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं डोसा पॉइंट। यहाँ पर भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सुविधाएं दे रखी होती हैं, बट हमने यहाँ से कुछ नहीं खाया, हम रुके नहीं, हमने अपनी यात्रा को शुरू करा यहाँ से। रास्ते में हम चाय कॉफ़ी वगैरह तो पीते ही जा रहे थे, पर हमने अभी कुछ खाना वाना नहीं खाया। हमने सोचा कि भवन पहुँच हम वहाँ पर फाइनली दर्शन करने के बाद कुछ खा लेंगे। और यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं कि हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए हैं। काफ़ी यहाँ से देखने में नज़ारा वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम भवन पहुँचने ही वाले हैं और देखिए हमको भवन दिखना शुरू भी हो गया है। यहाँ से आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ से दिख भी रहा है, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। और यहाँ पर मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और यहाँ पर मैं मम्मी को माता रानी का भवन दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है, छाँव भी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह हमने खिंचवाई और यहाँ से हम थोड़ा व्यू ले रहे थे। पहाड़ों का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से, बिल्कुल साफ़ आसमान था। और देखिए ये हिरन है, बहुत सारे हमको एनिमल्स देखने को मिले थे। पीकॉक देखने को मिला, हिरन देखने को मिला और बंदर तो पूरे रास्ते देखने को हमको मिले थे। अब हम भवन पहुँच ही गए हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर। अब हम लोग भी यहाँ पर अपना लॉकर लेने वाले हैं, उसके अंदर अपना सामान जूते वगैरह रखने वाले हैं। तो वही धीरज जी ढूंढ रहे हैं। दिनों के मुकाबले तो अभी कम भीड़ है,
बस अब हम लोग अपना सामान जमा करवाने जा रहे हैं। इस रास्ते पर भी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत देखने को मिल रही। के अंदर कोई भी लेदर का सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो हम अपनी सभी चीज़ें जमा करवाने वाले हैं। हम तीनों ने दर्शन अब कर लिए हैं। अब हम भैरव की तरफ निकलेंगे। देखिए, आपको मैं भवन दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अब हम अपनी भैरव की यात्रा शुरू करने वाले हैं। भैरव की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। भैरव बाबा पे हमको पहुँचते पहुँचते 7 बज गए थे और यहाँ पर अभी दर्शन रुके हुए हैं क्योंकि आरती चल रही थी। नीचे भवन पर भी आरती चल रही थी और भैरव बाबा जी की भी आरती चल रही थी, जो कि 8 बजे तक चलती है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया था और यहाँ पर काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने अपनी कैप वगैरह निकाल ली है, हम लोगों ने कैप पहन लिया था, बहुत ठंड थी यहाँ पर। हम लोगों ने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए थे, पर हमने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि थोड़ा रश हो गया था। और अब हम नीचे उतर रहे हैं। अभी हमने नीचे उतरते समय, ये सांझी छत है, यहाँ पर थोड़ा बैठ के हमने रेस्ट किया था, तो वहीं का व्यू ले रही हूँ मैं। और रात के अभी बज रहे हैं शायद 2:30 बज रहे हैं। 4 बजे तक हम लोग नीचे पहुँच गए थे। हम तीनों बहुत थक गए थे, तो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बस हम लोग जल्दी जल्दी नीचे आना चाह रहे थे ताकि अपने होटल में जाके हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी 3 बजे ट्रेन है वापस दिल्ली की। 4 बजे तक हम नीचे आ गए थे। उसके बाद हमें ऑटो मिल गया था जिसने हमें हमारे होटल तक छोड़ दिया था। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं। 12 बजे हमारा चेकआउट था, तो हमने चेकआउट कर लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास ही वेट किया। मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे काले बादल आ गए थे, बारिश भी होना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने ट्रेन के अंदर ही जाके बैठते हैं। ट्रेन हमारी लगी हुई थी और ये प्लेटफॉर्म है कटरा का, देखिए बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर भी वैष्णो माता जी के फ़ोटो बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में। रेलवे स्टेशन काफ़ी क्लीन था, पर यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सभी जगह में कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे काम देखने को मिले, भवन पर भी, यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी। पर बना बहुत अच्छा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये व्यू मैं आपको इस समय तक काफ़ी बारिश होना शुरू हो गई थी, इसलिए हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद हम अपने सीट पर जाकर बैठ गए थे दिल्ली निकलने के लिए। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।